Hello, myself Kumar Bharti. I am running my own coaching center as Kumar Physics Classes. So आज का टॉपिक मेरा बात करने का है अबाउट दी 10th क्लास स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो 10th क्लास तक तो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो चलते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि 10th के बाद में जब आपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो आपने अपने सब्जेक्ट्स वाइजली किस तरह से चूज करने हैं। बेसिक्स तो देखो सबको पता है कि आगे चल के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। यू नो दैट देयर इज अ साइंस, कॉमर्स एंड द आर्ट्स, इनमें से आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। और साइंस के भी आगे दो स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। आपने ठीक है ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें से सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। अभी ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके आगे चल के कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस तरह से होता है, अभी उसके रिगार्डिंग मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं अभी बस इतना डिस्कस करूंगा आपसे कि आपने वाइजली अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से चूज करने हैं। देखो, कुछ पेरेंट्स को तो पहले से श्योर ही होता है और स्टूडेंट्स को भी श्योर ही होता है कि उन्होंने आगे चल के कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ श्योरिटी से भी बात नहीं बनती। आपको श्योर होने के साथ साथ आपका 9th और 10th में, अगर आप साइंस में आते हो, पहले मैं उसकी बात कर लूं तो 9th एंड 10th में आपका साइंस में और मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस रहा उसको आपको चेकआउट कर लेना चाहिए। आप तो चाहते हो, अगर मान लो आप बड़े श्योर हो, आपके पेरेंट्स भी श्योर हैं कि जी हमने तो मेडिकल या नॉन मेडिकल ही रखना है, लेकिन आपके मार्क्स 9th या 10th में साइंस एंड मैथ्स में बहुत ही कम आते रहे हैं और आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता रहा है इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो मेरे ख्याल में आपको एक बार विचार कर लेना चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट्स रखने चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है वो 90% से अबव आते रहे हैं साइंस एंड मैथ्स में, आप साइंस में आना चाहते हो, आपके पेरेंट्स भी विलिंग हैं कि आप साइंस में आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ऑप्ट दी सब्जेक्ट्स। साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो एक तो ये बात हो गई कि आप विलिंग हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते रहे 90% से अबव, यू कैन कम टू दी साइंस। अब मैं 90% से नीचे वाले स्लैब की बात करूं, 80% से 90%, 80% से 90% भी मैं कह सकता हूं कि चलो ठीक है, इट इज ओके फॉर द साइंस। बट एक बात का ख्याल रखना कि आप तभी साइंस में आओ अगर आप अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो। ये बात पक्की है कि साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छी आने वाले टाइम में कैरियर अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये हार्ड वर्क भी मांगते हैं और हार्ड वर्क के साथ साथ आपका बेसिक आईक्यू लेवल जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो रखने चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। एंड अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 80% से कम आते रहे हैं 9th एंड 10th में साइंस एंड मैथ्स में, तो आपको बहुत ही सोच समझ के इन सब्जेक्ट्स में आना चाहिए। अदरवाइज देन यू कैन गो टू दी अदर सब्जेक्ट्स, यू कैन गो टू दी कॉमर्स, यू कैन गो टू दी आर्ट्स। अब मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स कॉमर्स को प्रेफर करते हैं। तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत हार्ड वर्क मांगते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं या आगे चल के मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो जॉब्स वगैरह करने चाहते हैं, उनका सीए बनने का सपना होता है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रख के, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स में आते हैं। और अगर आप समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, या भीतर से कोई ड्रीम है आपका, आपको सब्जेक्ट्स ही आर्ट्स के अच्छे लगते हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, अर्थ के बारे में जानना कि अर्थ जो है वो जैसे ज्योग्राफी में है कि किस तरह से मतलब अर्थ की बनावट जो है, ठीक है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट रख सकते हो। अगर आपका भीतर से इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स को जानने का, तो पॉलिटिकल साइंस आप रख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि भी पास्ट में क्या क्या होता रहा है अर्थ पे, ये हिस्ट्री में क्या होता रहा है, पीछे के इतिहास में क्या होता रहा है, तो डेफिनेटली आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी रख सकते हो। तो आप आर्ट्स में अगर जाना चाहते हो, एक बात तो ये कि अगर आपका उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में आर्ट्स के, तो आपको आर्ट्स ही ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट हो, तब भी बेटर है कि आप आर्ट्स के कोई ना कोई सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो बेटा बड़ा सोच समझ के आपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, वाइजली चूज करने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट्स चूज कर लो एक बार और फिर बाद में आपको पछतावा हो कि हमने ये सब्जेक्ट्स जो है वो क्यों चूज कर लिए। तो पहले ही बड़ा अवेयर होकर आपने डिसीजन लेना है, ये क्रूशल
डिसीजन होता है, इसको ऐसे ही नहीं ले लिया जाता, देखा देखी तो बिल्कुल ही नहीं ले लिया जाता। अपने आप को पूरा इंट्रोस्पेक्शन करके, सेल्फ एनालिसिस करके, बड़े ध्यान से वाइजली आपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। आई होप के मेरी जो आज की टॉक है इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो अपने एग्जाम्स जो आपके चल रहे हैं उनको अच्छे से मेहनत करके एग्जाम्स दो, वाइजली सब्जेक्ट चूज करो, कम टू दी +1 क्लास एंड वर्क हार्ड एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू।